तो भाई लोग स्वागत है आपका इस चैनल पे। मैं हूं आपका अपना वास्तविक लॉर्ड। और भाई लोग आज हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस और इंटेलेक्चुअली टॉप टियर है। यहाँ तक कि खुद युहा बाहा ने तक इसे एक थ्रेट कंसीडर किया है। लगता है वास्तविक भाई मुझे ही याद कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल प्रेशर किसका है? 戦いですよ。 किसके? चल सरक, वो मेरी बात कर रहा है। तो भाई लोग आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उराहारा के बांकाई एंड शिकाई के स्टैट्स एंड एबिलिटी एंड साथ ही साथ उसके बांकाई के ड्रॉबैक्स एंड वीकनेस भी, क्योंकि हमें पता है ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज परफेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती। अगर किसी चीज में खूबियां हैं तो उसमें खामियां भी ऑब्वियसली होगी ही। In this world, nothing perfect exists. It may be a cliché after all, but it's the way things are. वेल, शिका एंड बांकाई में जाने से पहले हम ब्रीफ में उराहारा के पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि ब्लीच में उराहारा एक एनिग्मेटिक, मिस्टीरियस कैरेक्टर है। भले ही वो चाहे कितना भी प्रिटेंड कर ले कि वो एक कैंडी शॉप ओनर है, बट हम जानते हैं इस काउंटरफेट पर्सनालिटी के पीछे एक काफी ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग बंदा है। और इसकी यही अननोन पर्सनालिटी की वजह से युहा बाहा ने तक इसे एक थ्रेट कंसीडर किया है। उराहारा की स्मार्टनेस एंड इंटेलेक्चुअल नॉलेज आइजन को तक टक्कर देती है। यहाँ तक कि आइजन ने ये खुद क्लेम किया है कि स्मार्टनेस के मामले में उराहारा हमेशा आइजन से 2 कदम आगे ही रहा है, जिस वजह से उराहारा आइजन के प्लान में एक ऑब्स्टेकल, एक बाधा बन रहा था। इसी वजह से आइजन ने साजिश से उराहारा को सोल सोसाइटी से बैनिश करवा दिया, निकलवा दिया। अब हम बात करते गाइस उराहारा के ज़ांपाक्तो के अपीयरेंस के बारे में। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इसके ज़ांपाक्तो का नाम है बेनिहिमे, जो कि एक फीमेल ज़ांपाक्तो स्पिरिट है। इसकी ज़ांपाक्तो अपने सील्ड फॉर्म में एक केन स्वॉर्ड जैसी अपीयर होती है, जिसका हैंडल कर्व होता है। और उसकी इस ब्लेड के बेस पर हमें एक गोकोतेको का एम्बलम भी देखने मिलता है, जिसे खुद उराहारा ने ही इन्वेंट किया है। बेसिकली गाइस ये यूज होता है शिनिगामी की सोल को बॉडी से फोर्सिबली अलग करने में। और अब हम बात करते हैं गाइस इसके शिकाई की। तो गाइस बेसिकली इसके शिकाई की रिलीज कमांड है ओकिरो, यानी वेकअप। वो जैसे अपना शिकाई रिलीज करता है, उसकी ज़ांपाक्तो एक स्लीक मीडियम साइज्ड स्वॉर्ड का फॉर्म ले लेती है और जिसके एजेस रेजर लाइक शार्प होते हैं। अब बात करते हैं इसकी शिकाई के स्पेशल एबिलिटीज की। बेसिकली गाइस बेनिहिमे अपने शिकाई फॉर्म में रेड क्रिम्सन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी शिकाई इस क्रिम्सन कलर एनर्जी को मैनिपुलेट करके डिफरेंट टेक्निक्स भी परफॉर्म कर सकती है। बात करते हैं इसके पहले टेक्निक की, नाके बेनिहिमे यानी स्क्रीन बेनिहिमे। तो ये टेक्निक यूज करके उराहारा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, डिस्ट्रक्टिव क्रिम्सन एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है। और ये टेक्निक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये एक एस्पार्डा लेवल अरंकार का पॉइंट ब्लैक सैरो को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकती है। और गाइस सेकंड टेक्निक है चिका सुमिनो ताते, यानी कि ब्लड मिस्ट शील्ड। बेसिकली गाइस इस टेक्निक में उसकी शिकाई हेक्सागन क्रिम्सन बैरियर बना लेती है और इस टेक्निक को उराहारा मोस्टली डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज करता है। और थर्ड टेक्निक है गाइस सुपाने बेनिहिमे। गाइस बेसिकली ये टेक्निक थोड़ी ट्रिकी है कंपेयर टू ऑल। इसमें उराहारा को पहले अपने अपोनेंट के मसल मूवमेंट एंड रेशियो कंपोजिशन को एनालाइज करना पड़ता है, एंड उसके बाद वो उस डायरेक्शन में अपने स्वॉर्ड के एज से एक सर्कल ड्रॉ करता है, जिससे अपोनेंट का अटैक कैंसिल हो जाता है। अब हम बात करते हैं गाइस इसकी फोर्थ टेक्निक की, जिसका नाम है शिबारी बेनिहिमे। इस टेक्निक में गाइस उराहारा अपनी शिकाई से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड टेंजिबल नेट जनरेट करता है, जिससे वो अपने एनिमी के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि गाइस उसका एनिमी ट्रैप हो जाता है और उसकी मूवमेंट इमोबिलाइज हो जाती है, एकदम उसी तरीके से जिससे कोई कीड़े या मकड़ी के जाले में फंस जाते और निकल नहीं पाते। बेसिकली गाइस इस टेक्निक का पर्पस है एनिमी को ट्रैप करना और उसकी मूवमेंट को इमोबिलाइज करना। अब हम बात करते हैं गाइस इसके फिफ्थ एंड लास्ट टेक्निक की। इसका नाम है हियासोबी बेनिहिमे जुजुत्सु नागी। इस टेक्निक में उराहारा शिबारी यूज करने के बाद उस नेट के किसी कोने में अपने ज़ांपाक्तो से स्टैब करता है, जिससे कि उस नेट के हर तरफ एक फायर ऑर्ब्स क्रिएट होने लगते हैं, जो कि एक एक करके ब्लास्ट होते जाते हैं। एंड आखिर में एक बहुत ज्यादा मैसिव ब्लास्ट होता है, जिससे एनिमी को काफी ज्यादा खतरनाक डैमेज पड़ता है। और ये एक्सप्लोजन गाइस इतना मैसिव होता है कि कोई भी कैप्टन क्लास शिनिगामी को काफी ज्यादा डैमेज दे सकता है। तो ये थी गाइस इसकी शिकाई के कुछ टेक्निक्स। तो गाइस अब हम बढ़ते अपने प्रोमिनेंट और मेन टॉपिक की तरफ, विच इज 挽回観音開き紅姫改め बांकाई
कानोन बिराकी बेनी ही में आरथा में। यह है उराहारा का बांकाई जो कि काफी ज्यादा ब्रोकन है। वेल गाइस, हम ये चीज जानते हैं कि यूजुअली एक शिनिगामी, एक सोल रिपर अपने बांकाई को मास्टर करने के लिए 100-150 साल तो लेता ही है, पर ये बंदा लिटरली इसने केवल 3 दिनों में ही अपना बांकाई मास्टर किया था। मतलब जो चीज एक नॉर्मल शिनिगामी 100-150 साल में अचीव करते, वो चीज इसने केवल 3 दिनों में ही अचीव करी थी। इसलिए ये गाइस, दैट्स मेक हिम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अब ये इसने किया कैसे? तो गाइस, इसने एक रफली इंसान जैसा दिखने वाला एक आर्टिफैक्ट, एक पुतले जैसी चीज बनाई थी जिसे तेंचिनताई बोलते हैं, जिसके मदद से एक सोल रिपर उस पुतले के चेस्ट पर स्टैब करके अपने ज़ांपाक्तो स्पिरिट को फोर्सिबली रियल वर्ल्ड में समन कर सकता है और रियल वर्ल्ड में अपने ज़ांपाक्तो स्पिरिट को सब्जुगेट करके वो बांकाई अचीव कर सकता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं गाइस मैटेरियलाइजेशन। वेल गाइस, हमको इसके बांकाई की प्रिसाइज स्ट्रेंथ और फुल आउटरेजियस पोटेंशियल को देखने तो नहीं मिला, पर जितना विटनेस किया वो देखकर मैं तो उराहारा को टॉप की कैटेगरी में रखूंगा। तो बेसिकली गाइस, एक सर्जिकल बांकाई है। वेल गाइस, इसका बांकाई एक जायंट वुमेन को मैनिफेस्ट करता है जिसके सर पर हमें डार्क ब्रेडेड हेयर्स देखने को मिलते हैं जो कि अरेंज होते हैं एक लूप में, और उसका हाथ गाइस बिल्कुल एक मैनिक्विन जैसा होता है, बिल्कुल एक डॉल जैसा, और उसकी बॉडी एक रेड कलर की रोप से ढकी हुई होती है। वेल गाइस, इसका बांकाई अपने आप में ही दिखने में काफी ज्यादा रहस्यमय और मिस्टीरियस है, जिसकी एबिलिटी सिंपली आउटरेजियस है, जो इसे एक वर्सेटाइल बांकाई बनाता है। मींस व्हाट? ये अपने बांकाई में किसी एक एबिलिटी पे फोकस नहीं रहता है, ये अपने बांकाई में एक से ज्यादा एबिलिटी परफॉर्म कर सकता है। मतलब ये अपने बांकाई को एज ऑफेंसिव एंड एज वेल एज डिफेंसिव, मतलब ये अपने बचाव के लिए भी और साथ ही साथ एनिमी को अटैक करने के लिए भी, दोनों तरीके से अपना बांकाई यूज कर सकता है। और यार, हम एक चीज तो इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी ज़ांपाक्तो स्पिरिट यार काफी ज्यादा सुंदर है। उराहारा पर सच में कामदेव की बड़ी कृपा है। मतलब गॉर्जियस क्वीन योरोइची तो थी ही, और अब लाल कपड़े में ढकी हुई अप्सरा भी मिल गई है। Hold up. Wait a minute. लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, वास्तविक फोकस। तो गाइस, इसकी बांकाई किसी भी चीज को रिकंस्ट्रक्ट कर सकती है। अब वो इसका यूज अपने बचाव के लिए भी कर सकता है और एनिमी को अटैक करने के लिए भी। वो अपने बांकाई में किसी भी चीज को स्प्लिट ओपन कर सकता है, यानी कि 2 हिस्सों में काट सकता है, चाहे वो एनिमी का डिफेंस हो या फिर किसी की बॉडी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपनी बॉडी के किसी भी डैमेज पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है बाय स्टिचिंग इट टुगेदर। मतलब ये जब आस्किन से फाइट कर रहा था तो आस्किन ने उराहारा की एक आई डैमेज कर दी थी, उसकी एक आंख फोड़ दी थी। तो यहाँ पर आता है ऑफेंसिव यूज। तो उराहारा अपने इस बांकाई की एबिलिटी को यूज करके अपनी आंखों को हील कर सकता है। जैसे गाइस, आपने कभी देखा होगा जब आपको कोई गहरा जख्म होता है, कोई गहरी चोट लग जाती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर क्या करता है? स्टिचेस लगा देता है, यानी कि टाके लगा देता है, जिससे कि वो चोट काफी जल्दी हील हो जाती है। तो ये तो था डिफेंसिव पर्पस। अब बात करते हैं ऑफेंसिव पर्पस में इसका बांकाई कैसे यूज होता है। ऑफेंसिव पर्पस में अपने अपोनेंट की बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करके उसे वीकर बना सकता है, और साथ ही साथ वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट करके उसे एनहांस कर सकता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल सकती है। पर इतनी आउटरेजियस एबिलिटीज होने के बावजूद उसके बांकाई की खामियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अब हम बात करते हैं गाइस इसके बांकाई के ड्रॉबैक्स की। तो गाइस, जैसे ही उराहारा अपना बांकाई डीएक्टिवेट करता है, तो अपने बांकाई की एबिलिटी यूज करके जिस बॉडी पार्ट को उसने एनहांस किया था, जिस बॉडी पार्ट को उसने हील किया था, वो पार्ट दोबारा उसी कंडीशन में आ जाता है जैसे कि वो पहले था। तो गाइस, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है। अपने बांकाई को डीएक्टिवेट करने के बाद उराहारा को काफी ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है, और साथ ही साथ उसके बांकाई की रेंज भी लिमिटेड है। तो गाइस, ये था उराहारा का बांकाई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट सेक्शन में बताने कि और आगे आपको कैसी वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए गाइस, सायोनारा।